कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके सर पर कांटे का ताज है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी ने गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल जगदीशपुर से जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का एक बयान इन दिनों खूब चर्चा में है और इस बयान ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त बिहार की राजनीति के लिए आसान नहीं होने वाला है। दरअसल भगवान सिंह कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसके सिर पर कांटों का ताज होगा, यानी जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ जिसे संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरे राज्य में घूम घूम कर अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब उन योजनाओं को जमीन पर उतारना, उन्हें पूरा करना, यह अगली सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सुनिए पूरी बात, उन्होंने क्या कहा। नीतीश कुमार जो फैसला लिए, उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा कर दिया। अब बिहार के लोग मायूस कह रहे हैं, भले ही इस्तीफा दे दिया, 6 महीने तक कम से कम सीएम बनेगा। और जनता के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का नैतिक अधिकार माननीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी का है। हम लोग अपना सलाह दे करके थक गए, हाथ गोड़ जोड़ करके थक गए। जहां तक हम उनके नेचर के बारे में समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो फैसला लेते हैं उससे वापस नहीं लेते, बैक नहीं लेते। विधानसभा में विपक्ष और कई संगठनों ने हल्ला किया कि शराब को खोल दीजिए, बोले कि ना खोलेंगे। तब उनकी मर्जी है। नहीं, पर कई बार नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री बनाए, परिवर्तन होता है वो अलग है, लेकिन अपना फैसला बदलेंगे नहीं। यूटर्न नहीं बनेगा। ना यूटर्न की कोई सवाल ही नहीं है, यूटर्न ले ही नहीं सकते। किसको देखा कि जान अभी कौन जान रहा है? नीतीश कुमार का फैसला सिर्फ नहीं है ना, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में एनडीए के कौन नेता नीतीश कुमार के बाद संभालेगा, वो बड़ा मुश्किल काम है। निशान तुम कितना नीतीश कुमार बनना और नीतीश कुमार के द्वारा जो काम हो रहा था उस काम को आगे बढ़ाना, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके सर पर कांटे का ताज है। कांटे का ताज। इतना न घूम घूम करके 8-10 को इन्होंने यात्रा किया, शिलान्यास, उद्घाटन, अरबों रुपए का योजना है। बीजेपी तय करे कि उनका बन रहा है, अगर सम्राट चौधरी बनते हैं हम लोग को आपत्ति नहीं। सम्राट चौधरी जी बने, जनता दल यूनाइटेड का आपत्ति नहीं है। निशान तो पार्टी में आई गई, नीतीश कुमार का मर्जी है और नीतीश कुमार की सहमति से पार्टी में आई है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं। जहां उनको बैठा दे पार्टी एक्सेप्ट करेगी, तो हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के बहुत विपक्ष के लोग हल्ला किए खोल दीजिए, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक ही कह रहे हैं खोल देने के लिए। आनंद सिंह ने कहा बहुत नुकसान हो रहा है। अब आनंद सिंह बोल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी या विधायक दल का फैसला नहीं है। तो जब भी बीजेपी के विधायक की मांग उठा रहे हैं तो एक आध को तो उठेबे नहीं करता है लोग। सवाल तो उठेगा नहीं कि सफल नहीं है। कौन कहा कि सफल नहीं? कितना लंगा है, तो लंगा नाच होता था नहीं देखते थे? कितना महिलाओं का साड़ी खींचा जाता था, बाजार बिल बंद हो गया था, लड़कियों का खुलेआम लोग दारू पी करके रंगबाजी करता था, गुंडागर्दी करता था। अब हिम्मत है किसी को? हिम्मत है नालंदा में, क्या हो गया? अरे परिघटना एक आध को 14 करोड़ की आबादी है, कहीं कहीं घटनाएं हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो रही है। पहल का अवसर है जब एडीजी कुंदन कृष्ण जी गए और उनका बयान आया कि भाई प्रशासनिक कुछ चूक हो गया,
सब पर सस्पेंड हो जाएगा, कार्रवाई होगी। सरकार थोड़ी चुप बैठने वाली है। नीतीश कुमार के भी विभाग में संज्ञान आ गया कि कौन कौन गलती किया है, क्या गलती हुआ। और कोई भी बने चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार जी ने जो विकास की रेखा खींच दिया है, शासन प्रशासन की जो रेखा खींच दिया है, विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने की जो रेखा खींच दिया है, उसमें कोई तब्दीली होने वाला नहीं। हम तो मिलने गए थे, चूंकि बड़े भाई हैं, प्रणाम सलाम करने जाएंगे। सीएमओ नहीं रहेंगे तो हम जाते हैं। सीएम नहीं थे उसके पहले से ना हम जाते हैं क्या? तो इसीलिए हम लोग को मिलना जुलना बहुत कोई दिक्कत नहीं है, जाना भी चाहिए। और 10 दिन पर भेंट नहीं होता तो मन भी नहीं लगता। कि लंबा समय से हम युवा संस्था के भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, 90 में हमें मिले थे, इसलिए बहुत कुछ होता। कितना कमी खलेगी आप बिहार में रहिएगा, जो सदन चलेगा नीतीश कुमार कमी तो खलेगा, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में डंडा है और उस डंडा से चलाएंगे, विचारधारा से चलाएंगे। हम एक लाइन कहे ना भाई कि नीतीश कुमार जी ने जो रेखा खींच दिया है, अब उससे बड़ी रेखा खींचने वाला कोई नेता न है, न आने वाले समय में रहेगा। देखिए, कुल मिलाकर यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आने वाले सियासी बदलावों का संकेत भी माना जा रहा है। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच यह साफ है कि अगली सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। अब देखना ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाती है और क्या वह नेता इस कांटों के ताज को संभाल पाते हैं या कि नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।